जियो टीवी के मारूफ एंकर पर्सन सुहेल विड़ाइच ने कहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बनवाने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इसलिए कामयाब होने दी थी कि मुल्क मुआशी दिवालियापन के दहाने पर आन खड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 3 बरस बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर क़यादत पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में सुहेल विड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक गहरे तजाद की अक्कास है। एक तरफ पाकिस्तान सिफारती और दिफाई सतह पर दुनिया में अपनी हैसियत मनवा चुका है, जबकि दूसरी तरफ माशी हालात मुसलसल अबतरी का शिकार हैं। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मजबूत मईशत की बहाली है, क्योंकि कौमी वकार और दिफाई ताकत को बरकरार रखने के लिए माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर होता है। सुहेल विड़ाइच के मुताबिक नून लीग को दोबारा इख्तिदार मिलने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इमरान दौर में पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंच चुकी थी। फौजी हलकों का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून माजी में ऐसी मुआशी पॉलिसियां बनाती रही है जिनसे मुल्क की मईशत बेहतर होती रही। इसी तस्वुर के तहत नून लीग को दोबारा इख्तिदार दिया गया था ताकि वो मईशत को माजी की तरह पटरी पर चढ़ा सके। वो कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत को किस हद तक मुस्तहकम किया और डॉलर के रेट को भी काबू में रखा, ताहम ना कर्जे लेने का सिलसिला बंद हुआ और ना ही ऐसा कोई बड़ा मुआशी कदम उठाया गया जिससे मईशत तेजी से आगे बढ़ने लगती। उनके बकौल पाकिस्तान की मईशत इस वक्त भी ऑक्सीजन टेंट में है। फौजी क़यादत की जानिब से तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार पर मुश्तमिल मुआशी टीम मईशत को दोबारा खड़ा कर देगी, मगर ताहाल इसमें मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सुहेल विड़ाइच कहते हैं कि हुकूमत के आलमी दौरे और मुख्तलिफ मुआहदों के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान मुसलसल कर्जों पर कर्जे ले रहा है और IMF की सख्त शराइत सुकड़ती मईशत के लिए एक भारी बोझ बन चुकी है। मुल्क की आधी से ज्यादा सनतें बंद पड़ी हैं, जबकि तेल और बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 3 साल की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बैरून मुल्क से बड़ी सरमायाकारी आने का कोई वाज़ेह इम्कान नजर नहीं आ रहा। उनके मुताबिक बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और मुलाजमत पेशा तबके पर टैक्सों का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि इनकी हकीकी आमदनी तकरीबन 10 साल पहले की सतह तक महदूद हो गई है। तामीराती शोबा, जिसे 20 से जायद सनतों का इंजन समझा जाता था, भारी टैक्सों के बाइस सरमायाकारों के लिए गैर पुरकशिश हो चुका है। कई सनतकार अपने कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी नौजवान भी अपना मुस्तकबिल दूसरे ममालिक में तलाश कर रहे हैं। उनके बकौल मजमूई तौर पर मईशत ने माशरे के हर तबके को मुतासिर कर रखा है। सुहेल विड़ाइच के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा है कि वो अपनी कारोबारी तरबियत और इंतजामी तजर्बे को बरूए कार लाते हुए मईशत को एक बड़ा मुआशी इंजेक्शन दें ताकि रुका हुआ माशी निज़ाम दोबारा चल पड़े। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस काम के लिए मौजूद शख्सियत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद मियां मोहम्मद शरीफ से सनत और मैनेजमेंट की तरबियत हासिल की और इत्तफाक ग्रुप और शरीफ ग्रुप जैसे कारोबारी इदारों को बरसों तक संभालते रहे। इस तजर्बे की बुनियाद पर वो माशी नफा और नुकसान को अच्छी तरह समझते हैं। सुहेल विड़ाइच निशानदही करते हैं कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान सिफारती और दिफाई लिहाज से नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान फैसला कुन मरहले पर खड़ा है, जबकि आलमी सतह पर इसकी दिफाई सलाहियतों का एतराफ भी किया जा रहा है। भारत के हमलों का मौसर जवाब देने के बाद पाकिस्तान के मजबूत दिफा की धाक दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर बैठ चुकी है। उनके मुताबिक आलमी रहनुमा भी पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की तारीफ करते नजर आते हैं और इसी पस मंजर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, क्योंकि इसे यकीन है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का वो मुल्क है जो हरमैन शरीफैन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को भी मुतासिर नहीं होने दिया, जबकि चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुतवाजन रखना भी कामयाब सिफारतकारी की एक मिसाल है। सुहेल विड़ाइच के मुताबिक अगरचे पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों के अलावा कोई बड़ा मुआशी मुआहिदा या दिफाई इमदाद सामने नहीं आई। वो मिसाल देते हैं कि जिस तरह सऊदी अरब और अमेरिका ने मिस्र को अरबों डॉलर की इमदाद और कर्जों में रिलीफ फराहम किया था, वैसे ही कोई खुशखबरी पाकिस्तान के लिए अभी तक सामने नहीं आई।
इसी तरह चीन के साथ जारी मंसूबे भी तवक्कात के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ सके। उनके बकौल सड़कों के जाल और माशी इनकलाब के जो ख्वाब देखे गए थे वो मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हो सके और कई मंसूबे सुस्त रफ्तारी का शिकार हैं। खलीजी ममालिक की मुतद्दिद दौरों के बावजूद उनसे हासिल होने वाले माशी फवाइद भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सके। सुहेल वड़ैच के बकौल तारीख ये सबक देती है कि मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत लाजमी होती है। वो सोवियत यूनियन की मिसाल देते हैं जो सैकड़ों एटमी हथियारों के बावजूद माशी तबाही के बाइस टूट कर बिखर गया। उनके मुताबिक जदीद दिफाई सलाहियतों और फौज की तैयारी के लिए भारी माली वसाइल दरकार होते हैं, इसलिए पाकिस्तान के दिफाई वक़ार को बरकरार रखने के लिए माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। तज्ज़ियाकार के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में पाकिस्तान को जो सिफारती और दिफाई अहमियत हासिल हुई है, अगर इस मौके से माशी फायदा ना उठाया जा सका तो ये एक बड़ा मौका जाया होने के मुतरादिफ होगा। वो लिखते हैं कि शहबाज हुकूमत को 2 साल गुजर चुके हैं और अगर PDM के दौर को शामिल किया जाए तो ये मुद्दत 3 साल से जायद बनती है। उनके मुताबिक अब वो मरहला आ चुका है जब मईशत में वाज़ेह बेहतरी नजर आनी चाहिए, क्योंकि अवाम मुसलसल कुर्बानियां देते देते थक चुके हैं। सुहेल वड़ैच के मुताबिक अगर तो मुसलसल महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम को माशी रिलीफ मिलता है तो शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को कामयाब समझा जाएगा, बसूरत दीगर इसे भी इमरान खान की तरह एक नाकाम हुकूमत करार दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।